कान के नीचे बजाओ लेकिन उसका वीडियो मत बनाना। ये बात कही है राज ठाकरे ने उस मंच से जहां पर उनके साथ उनके भाई उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। शनिवार को महाराष्ट्र का नजारा एकदम बदला बदला सा नजर आया, क्योंकि 20 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। और शायद इसीलिए इसी मंच से राज ठाकरे ये भी कहते हुए नजर आए थे कि जो काम बाल ठाकरे नहीं कर पाए वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और आज बात करने जा रही हैं महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान को लेकर। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि जब इस तरह का कोई समीकरण बैठता है, जब विरोधी दल के नेता एक साथ आते हैं और ये तो फिर परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, ये 20 साल बाद जब एक साथ आए हैं तो समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में चुनाव है। लेकिन चुनाव है बीएमसी का और उसमें पूरी आजमाइश की जा रही है जीत हासिल करने के लिए और कहीं ना कहीं बीजेपी को मात देने के लिए। और इसीलिए ये दोनों भाई आगे तो आए, एक साथ तो आए और मुद्दा इस बार उठाया मराठी भाषा का। आपने देखा होगा अब तक ऐसे कई वीडियोस वायरल हुए हैं जिनमें बाकायदा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस, जो कि राज ठाकरे की पार्टी है, उसके कार्यकर्ता गुंडागर्दी करते हुए नजर आए थे। मन से कार्यकर्ता उन लोगों को चुन चुन कर पीट रहे थे जो हिंदी में बात कर रहे थे, जो मराठी नहीं जानते थे, जो मराठी भाषा नहीं बोल रहे थे। ऐसे कई वीडियोस सामने आए तो राज ठाकरे की पार्टी की कड़ी आलोचना होने लगी। देवेंद्र फडणवीस का भी इसमें बयान सामने आया। तीखी आलोचना महाराष्ट्र के बाहर के राज्यों से भी सामने आई कि आखिर ये महाराष्ट्र में चल क्या रहा है। बीजेपी के नेता नीतीश राणे ने तो यह भी कह दिया कि आप कमजोरों को, हिंदुओं को टारगेट क्यों कर रही हैं। आमिर खान भी तो हिंदी में बोलता है, उसको पकड़िए, उसको बाहर निकालिए। और इस तरीके से कई सवाल राज ठाकरे की पार्टी पर और खुद राज ठाकरे पर भी उठे थे। अब इन सब के बीच राज ठाकरे जब ये मंच सजा तो उद्धव ठाकरे के सामने महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करते हुए जानते हैं क्या कह गए? वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कह गए कि अगली बार कोई ज्यादा नाटक करे तो उसके कान के नीचे जरूर बजाना, लेकिन वीडियो मत बनाना। सोशल मीडिया पर राज ठाकरे का यह बयान वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं, क्या किसी के माथे पर लिखा होता है कि वो किस जाति या समुदाय से है? मेरा कहना है कि बेवजह किसी को मत मारो, लेकिन अगर कोई ज्यादा ही नाटक करता है तो फिर उसके कान के नीचे जरूर बजाओ, लेकिन हां, अगली बार जब किसी को पीटो तो उसका वीडियो मत बनाना। और इसके बाद राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस पर तंज कसने की कोशिश की। केंद्र सरकार को भी मराठी भाषा को लेकर जमकर घेरने की कोशिश की। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पास विधान भवन में सत्ता है तो हमारे पास भी महाराष्ट्र की सड़कों की सत्ता है। राज ठाकरे ने कहा, मेरे पास राज्य के शिक्षा मंत्री आए थे, मैंने उनसे साफ तौर पर कह दिया कि मैं आपकी बात को सुनूंगा जरूर लेकिन मानूंगा नहीं। अब राज ठाकरे का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। राज ठाकरे ने क्या कुछ कहा ये तो हम आपको लगातार बता ही रही हैं, लेकिन जरा इन तस्वीरों को देखिए जिनमें राज ठाकरे नजर आ रही हैं, जिनमें उद्धव ठाकरे नजर आ रही हैं। दोनों परिवारों का जिस तरीके से मिलन हो रहा है, अपने अपने बच्चों की भी लॉन्चिंग ये दोनों कर रही हैं, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन कर रही हैं। और इन सब के बीच इस तरीके का राज ठाकरे का बयान सामने आता है जो निश्चित तौर पर किसी को भी गुंडागर्दी करने के लिए प्रेरित कर सकता है। आप सोचिए ना, अपने कार्यकर्ताओं को वो बोल रही हैं कि पीटो, कोई नाटक करे तो उसे पीटो, लेकिन बस गलती क्या नहीं करनी है, आपको वीडियो नहीं बनानी है। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं राज ठाकरे। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।